Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Editorial Analysis. Well, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। हमने हमारी कल की वीडियो में, जो हमारी कल की करंट अफेयर वीडियो थी, उसमें भी हमने क्रिस्पर बायोटेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारा लेटेस्ट करंट था उसे डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया में सिकल सेल एनीमिया जो डिज़ीज़ है, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इसे थोड़ा और अनफोल्ड करेंगे बिकॉज दिस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर सीइंग दैट पिछले 2.5 years से, जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है, it has kind of raved the world and it has exposed our vulnerabilities to new diseases. How vulnerable humans are to such new diseases. And now scientists are continuing to push ahead with the significant process in utilizing this genome editing technology. As we see now, the major focus of all the scientific research and especially biotechnology is towards the genome editing technology. Now, we will address few questions from here. First of all, why there is such an increasing focus on these genome editing technologies? इतना increased focus क्यों है? Why is that so? And then our major concern is to understand in much more detail about your CRISPR technology. What is it? ये टेक्नोलॉजी एक्ट कैसे करती है, इसके एक्शन को समझेंगे। What are the possibilities of this technology? इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास जनरेट हो सकती हैं। And the last important point is to understand the ethical dilemma which surrounds this technology. Very important. We can even try to write an answer out of it, like what is CRISPR technology and what are the various possibilities of it. So this video in this video we'll cover this entire topic in detail. So let's focus on our first issue to understand that why there is increasing focus on gene editing technology. Now, हमें ये पता है कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सब में जेनेटिक मटेरियल है, DNA, RNA, DNA mainly, and this genetic material has genetic codes. We have genetic code. एंड क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इन जेनेटिक कोड्स को एडिट किया जा सकता है। दिस इज द मेन क्लॉज ओवर हियर, दैट वी कैन एडिट द जेनेटिक कोड्स। तो इससे क्या होगा? इससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे जेनेटिक कोड्स को हम करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज इट टू क्योर डिजीजेस। वी कैन करेक्ट द जेनेटिक कोड्स टू प्रिवेंट एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, एंड बाय यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड। कलर ऐसा हो, फीचर्स ऐसे हो, आईज का कलर ऐसा हो, हेयर का कलर ऐसा हो, हाइट इतनी हो, तो डिजीज़ से लेकर फिजिकल डिफॉर्मिटीज से लेकर कॉस्मेटिक एनहांसमेंट्स तक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके की जा सकती है।
मेनली इसे लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं दैट वाज द लास्ट 10 ईयर जब ये डेवलप हुआ है, और इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को हमने कहा क्रिस्पर। And this CRISPR technology is kind of delivering the nearly unlimited potential. इसका इतना पोटेंशियल है कि साइंटिस्ट कहते हैं that it can improve the overall quality of life of human beings. And over last 3 years, there are so many therapeutic interventions which are done using CRISPR. CRISPR को यूज़ करके थैलासीमिया जैसी डिजीज़ेज़, सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, एंड इट इज़ गोइंग इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स नाउ। मेनली ये सब थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया का जो ट्रीटमेंट था ये यूएस में हुआ था, एंड इसके इनिशियल रिजल्ट्स काफ़ी रिमार्केबल रहे हैं। एंड जैसा कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड द 5-year प्रोजेक्ट टू डेवलप CRISPR टेक्नोलॉजी टू क्योर सिकल सेल एनीमिया, जो कि इंडिया में मेनली जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है इसे अफेक्ट करती है। एंड वी कैन से दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। देर आर सो मेनी, देर आर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च ग्रुप्स एंड कंपनीज दोज आर वर्किंग कि किस तरह से CRISPR टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्पेसिफिक सोल्यूशंस जो है वो निकाले जा सके। Important here for us from prelims point of view is to know that who are the developers of this technology. हमने कल की वीडियो में भी बात की थी, आज फिर इसे रिपीट करेंगे। द डेवलपर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज जेनिफर डोडना एंड इमैनुएले कार्पेंटर, एंड दे won Nobel Prize for Chemistry in 2020 for this. This is the fastest recognition, especially when we talk about Nobel Committee and the way they recognize some work. This is, I think, one of the fastest recognitions that they have done, and this is after the breakthrough of the technology. Now, coming to the question, what is this CRISPR technology? क्या है ये? Short form, कल भी याद किया था, आज भी रिपीट करेंगे। CRISPR is the short for clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. Clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats. इसमें बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मिलता है उसे क्लस्टर्ड और जो रेपिटेटिव सीक्वेंस जो डीएनए की होती है वहाँ से इसकी रेफरेंस ली गई है। बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की ये रेपिटेटिव सीक्वेंस, ये क्लस्टर्ड सीक्वेंसेस जो हैं, दीज आर द नेचुरल मैकेनिज्म जिससे कि एक बैक्टीरिया वायरल डिजीजेस से फाइट करता है। समझिए इस चीज़ को, बेसिक समझिए। द फुल फॉर्म ऑफ CRISPR इज clustered, regular, interspaced, short palindromic repeats. क्लस्टर्ड है, रेगुलरली इंटरस्पेस्ड है, शॉर्ट है, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। Now, what is the meaning of palindromic? Palindromic is a word or a phrase, any sequence that reads the same backward and same forward. जैसे कि मैडम, मैडम फॉरवर्ड पढ़ोगे तो भी मैडम बनता है, बैकवर्ड पढ़ोगे तो भी मैडम बनता है। इसे कहते हैं पैलिंड्रोम। समझ में आ रही है? एक और टर्म हमारे पास आती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, विच इज नर्सेज रन। सपोज ये सीक्वेंस है नर्सेज रन, तो ऐसे पढ़ोगे तो भी तो नर्सेज रन बन रहा है, बैकवर्ड पढ़ोगे तो ये रहा नर्सेज और ये रहा रन। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे फ्रेजेस, ऐसी सीक्वेंस जिसको फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, अगर सेम सीक्वेंस रीड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक। तो याद रखना, ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। जो डीएनए आपको मिल रहा है वो क्लस्टर्ड फॉर्म में है, रेगुलरली इंटरस्पेस है और शॉर्ट है और पैलिंड्रोमिक है, एंड इट इज रेपिटेटिव। दैट इज द मीनिंग ऑफ CRISPR। एंड ये बैक्टीरिया के अंदर ये मिलता है ताकि वो उनका एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो वायरल डिजीजेस से फाइट करते हैं, एंड दिस एंटायर सिस्टम इज रेप्लिकेटेड इन दिस जीन एडिटिंग टूल।
इसे यूज़ करके जेनेटिक सीक्वेंस है उसे एडिट कर लो, मॉडिफाई कर लो, कोई कोड है, कोई पार्ट है, उसे हटा दो, एलिमिनेट कर दो, किसी नए पार्ट को इंट्रोड्यूस कर दो, एडिट कर दो, डिलीट कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो. दिस विल इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन एन ऑर्गेनिज्म. और ये अपने आप में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत टाइम से होता आ रहा है. जैसे कि देखो जो हम पढ़ते हैं ना GM क्रॉप्स, आप छोटे बच्चे थे तब से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो उसमें भी क्या था, जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स थे उनको डेवलप किया जा रहा था, न्यू जीन ऐड किया जा रहा था, या फिर जो एग्जिस्टिंग जीन है उसे सप्रेस किया जा रहा था, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये तो पहले से ही हो रहा है ना. लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है. कैसे? एक तो इसमें आप क्रिस्पर आ गया, बैक्टीरिया का जो DNA है उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ सिंपल एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट. इसमें आपको कोई भी न्यू जीन बाहर से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. जेनेटिक कोड में कट कॉपी पेस्ट कर दो, एडिट कर दो. पहले ढूंढो कौन सा वो ऐसा सीक्वेंस है, कौन सा वो ऐसा कोड है जिसको आपने करेक्ट करना है, एडिट करना है, फिर उसको रिप्लेस कर दो. जैसे कि आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स में होता है, फाइंड वाले बटन पे जाओ, लिखो, मिल गया आपको, फिर उसको रिप्लेस कर दो, एडिट कर दो. सो सपोज वी हैव अ बैड स्ट्रेच इन अ DNA सीक्वेंस. हमारी लेट्स से मान लो ये DNA सीक्वेंस है और उसमें ये एक बैड स्ट्रेच है जिसकी वजह से डिजीजेज हो रही हैं, कोई डिसऑर्डर हो रही है. तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या करेगा, सबसे पहले हम इसे लोकेट करेंगे, फाइंड करेंगे. ठीक है. अब इसे ठीक करना है तो ठीक कैसे करेंगे, लोकेट करने के बाद इसे कट करेंगे. सीजर कौन सी होती है हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, द नेचुरल सीजर इज Cas9. वो इसे कट करेगा. कट कर गया, अलग हो गया. कट करने के बाद इसको रिप्लेस कर दो, रिमूव कर दो, और इसकी जगह पे जो करेक्ट सीक्वेंस है, इफ दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, उस करेक्ट सीक्वेंस को वहां पे लगा दो. तो समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी टूल्स हैं दे आर नॉट मैकेनिकल, दे आर बायोकेमिकल. ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स यूज़ किए जाएंगे, ऐसे RNA मॉलिक्यूल यूज़ किए जाएंगे. एंड इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो बैक्टीरिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसको रेप्लिकेट करके ये रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपने आप को वायरल अटैक से बचाता है. तो उसके लिए ये डायग्राम ज़रूरी है. डू मेक दिस डायग्राम इफ यू आर राइटिंग अ मेन्स आंसर ऑन दिस टेक्नोलॉजी. ये DNA हमारा, दिस इज दी DNA. सबसे पहले जो RNA है, जो गाइड RNA होता है, उसे DNA से मैच करवाया जाता है जिस पार्ट को एडिट करना है. सपोज हमें इतने पार्ट को एडिट करना है तो इसको मैच करवाया जाएगा RNA के साथ. उस मैचिंग RNA, जो गाइड RNA है, जो कि उस डिफ़ॉल्ट से मैच कर रहा है, उसे हम कहते हैं गाइड RNA. ठीक है, सेम RNA बना दिया हमने. उसके बाद Cas9 एंजाइम पिक्चर में आएगा एंड इट विल बाइंड टू द पीस ऑफ DNA एंड वो अनबाइंड कर देगा, उसको खोल देगा. ये देख रहे हो आप, ये खुल गया. पहले बाइंडेड है, लेकिन जैसे ही Cas9 एंजाइम आया इसने इसको यहाँ पे खोल दिया. एंड देन आपका जो गाइड RNA है इट विल मैच विद द DNA, और जो Cas9 आपका एंजाइम है इट विल कट द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA. यहाँ से भी कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया. सो यू कैन सी कि इसके बाद ये वाली जो DNA फ्रेगमेंट है दिस विल बी कट डाउन बाय द Cas9, और कट कर दिया, और उसकी जगह जो आपको न्यू DNA जो ऐड करना है, जो न्यू जेनेटिक कोड आपने ऐड करना है, आपने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया. इस तरह से ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है. ठीक है. तो
पहला टास्क क्या है? आवर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई वो कौन सी पर्टिकुलर सीक्वेंस है जीन की जो कि ट्रबल कॉज कर रही है। वंस दैट इज डन तो उसके हिसाब से आरएनए मॉलिक्यूल को प्रोग्राम किया जाता है कि भाई जाओ और इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो, लोकेट करो। आरएनए जाएगा, उसे ढूंढेगा और बता देगा कि भाई ये रहा ये सीक्वेंस। फिर आपको चाहिए स्पेशल प्रोटीन विच इज़ Cas9 जिसे जेनेटिक सीजर्स कहते हैं क्योंकि ये कट करेगा। उस पॉइंट पे जहाँ पे जाके आरएनए बता रहा है कि भाई ये रहा ये सीक्वेंस, वहाँ से ये डीएनए स्ट्रैंड को उस स्पेसिफिक पॉइंट से ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा एंड इट विल रिमूव द बैड सीक्वेंस। एक बार जब डीएनए स्ट्रैंड टूट गया, डीएनए के पास अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपने आप को रीअटैच करता है, दोबारा हील करता है। लेकिन अगर हमने ये ऑटो रिपेयर होने दिया कि चलो भाई तुमको हमने काटा और तुम दोबारा जुड़ जाओ, दोबारा हील कर जाओ, फिर तो बैड सीक्वेंस दोबारा रीग्रो कर जाएगी। तो इसीलिए साइंटिस्ट इस ऑटो रिपेयर प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं एंड ड्यूरिंग दिस ऑटो रिपेयर प्रोसेस दे प्रोवाइड डीएनए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड, और उस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड को आपके ब्रोकन डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो कोई लंबी सी जिपर है, उसको आपने कट किया, डैमेज पार्ट कट किया, उसकी जगह पे आपने नॉर्मल फंक्शन पार्ट लगा दिया। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज प्रोग्रामेबल, दिस एंटायर प्रोसेस इज प्रोग्रामेबल एंड इसकी जो एफिशिएंसी है वो रिमार्केबल है। एरर्स हो सकते हैं बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें कम्प्लीटली आप एरर्स को रूल आउट कर लो। एरर्स हो सकते हैं बट स्टिल जो एफिशिएंसी है वो बाकी टेक्नोलॉजी से कंपैरिजन में काफ़ी रिमार्केबल है। इसीलिए जब हम इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। डिजीज़ को, ऐसे डिसऑर्डर्स, देखो हर एक ने ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि जेनेटिक है नेचर में, जो कि जेनेटिक आपके पास कोई बैड कोड आया, जेनेटिक डिफॉर्मिटी की वजह से जो डिजीज़ और डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई अनवांटेड म्यूटेशन हो गई, कोई जीन में कोई चेंजेस आ गए, आप उनको इससे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक है भाई, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक है, देयर आर सेवरल कैंसर्स विच आर जेनेटिक, डायबिटीज़, HIV, लिवर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं, तो वहाँ पे ऐसा पार्ट जो कि उस जेनेटिक डिजीज़ को कॉज कर रहा है उसे ऑल्टर किया जा सकता है। तो इससे एक परमानेंट क्योर आ सकता है इन मेडिसिन का। डिफॉर्मिटीज़, किसी में स्टंटेड ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, स्पीच डिसऑर्डर है, समबडी कैन नॉट स्टैंड और वॉक, वो यहाँ से ट्रीट हो सकता है। सो वी कैन से दैट CRISPR is a platform, it's a tool जहाँ पे आपके जो जीन सीक्वेंसेस, जेनेटिक कोड्स हैं, उन्हें आप एडिट कर सकते हैं। क्या एडिट करना है, कहाँ पे एडिट करना है, वो हर एक केस में वेरी करेगा। Therefore, for every disease, a specific solution, a specific order has to be devised. और कहाँ पे करेक्शन करनी है वो देखना होगा। बहुत बार जो सॉल्यूशंस है वो स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप का किस तरह का जेनेटिक कोड आ रहा है, रेशियल ग्रुप्स के हिसाब से वेरी कर सकता है, बिकॉज दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन जीन्स। ठीक है, फिर एक और चीज़ जिसे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्या CRISPR टेक्नोलॉजी, CRISPR सॉल्यूशन में सर्जरी होती है। देखो ये एक ऐसा थेरापेटिक सोल्यूशन है जो कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है। यहाँ पे ये नहीं कि दवाई खा लो और ये दवाई खा के आपका CRISPR टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जीन एडिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर विल बी सम सेल्स विच विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, और उन सेल्स में जो जीन्स हैं उनको एडिट किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, एंड देन दोज सेल्स विल बी अगेन इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। पिछले 3 सालों से स्पेशली बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर, सम काइंड ऑफ कैंसर्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, कल हमने सिर्फ नाम बोलकर छोड़ दिया था, आज इसे और डिटेल में देख लेते हैं। दिस इज केस ऑफ विक्टोरिया ग्रे। विक्टोरिया ग्रे इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया एंड Victoria Gray was in the first
part of the people who were treated for sickle cell anemia using CRISPR based solution. And now Victoria Gray has been cured of this disease. और इस ट्रायल में बाकी और जो पेशेंट्स थे उन्होंने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है. और अब इंडिया में भी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी उन्होंने भी इंडिजीनियसली क्रिस्पर बेस्ड थेरेपेटिक सोल्यूशन डिवाइस किया है फॉर सिकल सेल एनीमिया और इसका भी अब क्लिनिकल ट्रायल होगा. कल भी हमने बात की थी जापान ऑलरेडी टोमेटो वैरायटी जो है उसके लिए क्रिस्पर बेस्ड इंटरवेंशन कर चुका है. बेटर क्वालिटी का टोमेटो वहाँ पे कल्टीवेशन की जा रही है. इंडिया में भी राइस और बनाना के लिए भी इस तरह का क्रिस्पर बेस्ड जो वर्क है वो चल रहा है. बट देन द लास्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड. When we say CRISPR, there's a lot of ethical dilemma associated with it. Because using CRISPR, it can induce dramatic changes in an individual. जो आप चाहोगे वो हो जाएगा. And scientists they are warning about it कि भाई इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है. डिज़ाइनर बेबी का इशू आपने सुना होगा. 2018 में चाइना के रिसर्चर्स ने डिस्क्लोज किया दैट दे कैन ऑल्टर द जीन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो टू प्रिवेंट HIV, ताकि उनमें HIV हो ही ना. एंड दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ डिज़ाइनर बेबी. बिकॉज चेंजेस जो है वो एम्ब्रियो लेवल पे ही हो गए. तो जो भी एक्वायर्ड ट्रेट्स आप चाहते हैं वो एम्ब्रियो लेवल पे किए जा सकते हैं एंड विच कैन बी पास टू द फ्यूचर जनरेशन. डिज़ाइनर बेबी, ऐसा कलर, ऐसा आई कलर, ऐसा हेयर कलर, ऐसी हाइट, एवरीथिंग कैन बी प्री डिसाइडेड. इसीलिए टर्म यूज़ किया है डिज़ाइनर बेबी. अब टेक्नोलॉजी ऑल्दो इट्स फेयरली एक्यूरेट, बट जैसे हमने कहा कि भाई एरर्स तो हर एक चीज़ में हो सकते हैं, इसलिए 100% प्रिसाइज तो ये नहीं है. इट कैन मेक चेंजेस इन अदर जीन्स ऑल्सो एंड इट इज़ पॉसिबल कि इससे सक्सेसिव जनरेशन्स के अंदर भी वो जो चेंजेस हुए हैं वो चले जाएं. फिर प्रिवेंटिव और थेरापेटिक इंटरवेंशंस इसे समझना जरूरी. देखो, जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन करते हैं दैट इज़ टू ऑब्टेन स्पेशल ट्रेट्स एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट साइंटिस्ट आर डूइंग राइट नाउ. Therapeutic interventions में जो genetic sequences हैं which remain with the individual so that they are not passed to an offspring. Therapeutic intervention में फ़िलहाल CRISPR टेक्नोलॉजी की बात को हम यूज़ करें. थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कैंसर डिजीजेस, कलर ब्लाइंडनेस, इनके ऊपर मेजर यहाँ पे वर्क हो रहा है. सो दिस वॉज अबाउट योर CRISPR टेक्नोलॉजी. आई होप आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा about what is this technology and हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, why it is so remarkable, a revolutionary technology when it comes to biotech. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.